हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे म्यूजिक एंड आर्ट का जो सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। मतलब हम लोग आर्ट का पहले 1 से 15 तक कर लिए थे और आज हम लोग देखेंगे म्यूजिक का 1 से 5 तक का। पहला असाइनमेंट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे। एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 असाइनमेंट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही का मिलान करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही का मिलान करें। आपका 5 चीज दे दिया है, मतलब 5 क्वेश्चन दे दिया है। इसके सामने क्या सही होगा उसको मिलान करके सही करिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सीता किससे संबंधित है। देखिए पंडित रविशंकर, इसको ऊपर लाइए। पंडित रविशंकर क्या थे, एक सितार वादक थे। ठीक दोस्तों, जो है जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे। क्या करेंगे, तबला को ऊपर लेते आएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए कर्नाटक संगीत क्या होता है, ये क्या है, साउथ इंडियन संगीत है, मतलब साउथ इंडियन सॉन्ग है। तो क्या करें, मतलब साउथ इंडिया में चले जाएंगे। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारतीय, उसके सामने लाइए कर्नाटक संगीत के आगे लगाइए। बिल्कुल सही है। अब देखिए संगीत रत्नाकर, ये क्या संगीत रत्नाकर क्या है, एक गीत वाद्य है। ठीक है, संगीत रत्नाकर क्या है, गीत वाद्य है। ठीक दोस्तों, और श्रृंगार क्या है, रति है या रीति है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़िए। सही हो गया आपका मिलान। अब इसके साथ आगे बढ़िए, सही मिलान करिए। फिर से आ गया, देखिए अब क्या कह रहा है, संगीत किससे संबंधित है, एक प्रकार का ध्वनि होता है संगीत। तो ध्वनि को ऊपर लाएंगे। अब देखिए नृत्य करती प्रतिमा सिंधु घाटी की क्या है, सभ्यता है आपका। ठीक दोस्तों, ऊपर लाइए। 500 से 400 ईस्वी पूर्व क्या है, नाट्य शास्त्र है। क्या है, नाट्य शास्त्र है। अब नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, किसकी रचना किसने की है, भरत मुनि ने किया है। देखिए नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था, इसके सामने यही दिया हुआ है। सप्त स्वर एक किसके अंतर्गत आता है, सप्त स्वर आपका सामवेद के थ्रू आता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे इसको आगे बढ़ाइए। शांत रस को रस माना गया है। शांत रस को कौन सा रस माना गया है, 9वां रस माना गया है। 8 रस पहले होते थे, शांत रस को क्या माना गया है, 9वां रस माना गया। क्या लिखेंगे हम लोग, 9वां। ठीक दोस्तों, 9वां लिखिए। हिंदी में लिखना, आप क्या अपना कीबोर्ड क्या करिएगा, टाइप करिएगा हिंदी में और 9वां लिखिएगा, 9वां। ठीक दोस्तों, 9वां। देखिए 9 नहीं आया, 9वां याद नहीं रहा है, 9वां, सॉरी। देखिए ये मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग में थोड़ा बहुत ये सब चलता है। देखिए मेरे में नहीं आ रहा है 9वां। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 9वां। चलिए 9वां कर लेंगे, इसी को कर लेते हैं 9वां। ठीक है, आप लोग 9वां चंद्र बिंदी लाइएगा। 9वां वही सही होगा, चंद्र बिंदी नहीं आ रहा मेरे में, आप लोग चंद्र बिंदी से करिएगा, जरूर सही होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। 9वां रस था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या थे, एक प्रकार के शहनाई वादक थे। क्या थे, शहनाई वादक थे। तो शहनाई हो जाएगा आपका, शहनाई वादक थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कर रहा है, अलग सितार और सरोद में तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चिकारी का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, चिकारी। ठीक दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चिकारी ऑप्शन सही है, इसका फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानवीय अंगों के लयात्मक क्रियाओं द्वारा की गई व्यवस्थित को क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। ठीक दोस्तों, नृत्य करने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि गायन क्या है, वादन है और नृत्य है। संगीत के मूलतः 3 विधाएं हैं, गायन और दूसरा वादन। तीसरा क्या है, नृत्य। दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। अगला कह रहा है कि गीतवाद और नृत्य संगमग सुचित्र संस्कृत में है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, संगीत से लिया गया। किस संगीत से, देखिए अभी पीछे क्या बताया था, गीतवाद में जो हम लोग मिलान कर रहे थे, किससे मिलाए थे, संगीत रत्नाकर मिलाए थे। याद करिए, थोड़ा पीछे जाइएगा, आप लोग देखिएगा, संगीत रत्नाकर से मिलाए थे। तो क्या हो जाएगा, संगीत रत्नाकर,
रत्नाकर संगीत रत्नाकर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, अभी क्या बताया, भरत मुनि ने लिखा था ना, तो भरत मुनि इसका आंसर हो जाएगा। भाई पीछे वो सब किए हैं उसी का सब आंसर है भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि यहाँ लिख लेंगे, इसी ग्रंथ की रचना किए थे नाट्यशास्त्र के। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की परंपरा रही है। क्या समृद्ध परंपरा रही है, बहुत प्रसिद्ध है, मतलब समृद्ध समृद्ध परंपरा रही है। ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2 म्यूजिक का। लेकिन आप लोग को बता दूं ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है म्यूजिक का, एक गलती से SCERT से जो अपलोडिंग हुई है वो क्या हुआ है, आर्ट का म्यूजिक क्या हुआ है, जो आर्ट का म्यूजिक है उसे क्या किया गया है, म्यूजिक में भी सम्मिलित कर लिया गया है गलती से। ठीक है, और सेकंड म्यूजिक हमारा म्यूजिक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, इसी को अपलोड कर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से दोहरा लेंगे। आप लोग को पहले भी आंसर बता चुका हूँ और आज फिर से बताऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करके इसे समाप्त करके तुरंत हम लोग तीसरे असाइनमेंट में चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही सत्य और असत्य पर। जब दर्शक किसी दृश्य को देखता है तो रस निष्पत्ति होती है, तभी वो आनंद प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सत्य बताया था आपको, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सत्य लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्य और असत्य पर। ये चित्रकला के तत्व रेखा रूप वर्ण तान पूर्ण क्या है, अंतराल है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक दोस्तों, लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें तान पोत अंतराल है। ठीक दोस्तों, लेकिन इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य लिखेंगे। ठीक है, असत्य, असत्य लिख दीजिए। आगे बढ़िए। इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है अपने, सत्य असत्य में भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इसे अपने चलने में प्रॉब्लम, बहुत लोग का 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैंने एक तरीका बताया हूँ, आप लोग क्या करिए, फॉरवर्ड करिए, मैं कहूँगा स्किप करिए, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद स्किप करिए। ठीक दोस्तों, एक बैग मत स्किप करिएगा, मैं तरीका बता दिया आपको करने के लिए, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, कुछ टाइम बिताने के बाद। रूप भेद का अर्थ है चित्र में रंग योजना किस प्रकार की है। क्या ये सत्य है असत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक दोस्तों, असत्य होने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है कि सौंदर्य के भाव को नष्ट करना ही पुण्य है। बिल्कुल गलत है, पुण्य थोड़ी है कोई, बिल्कुल क्या है, असत्य है। गलत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। दोस्तों असत्य लिख देंगे, देखिए आ गया, असत्य आ गया। हिंदी कीबोर्ड करके आप लोग टाइप करिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में ध्यान मग्न योगी को अपने तप में जो दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है उसे परमानंद कहा जाता है। क्या यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है, परमानंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में निर्मित भव्य सुंदर मंदिर क्या है, वास्तुकला के उत्तम उदाहरण है। वास्तुकला का। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे असाइनमेंट नंबर 3। हम लोग असाइनमेंट 1 और 2 कर लिए हैं म्यूजिक का। हम लोग देखिए तीसरा असाइनमेंट। राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, रंगना होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस प्रांत का है, आंध्र प्रदेश का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए किसी की थाट में कितने स्वरों का होना जरूरी है, 7 स्वरों का होना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए संगीत में किस नाद का उपयोग करते हैं, संगीत में आहत नाद का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए एक छोटा सा स्वर समुदाय जिसे गाने बजाने से किसी राग का विशेष का बोध हो जाए, क्या कहलाता है, पकड़ कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। रागों को विभाजन किया जाता है, रागों को विभाजन किया जाता है, किसमें किया जाता है,
लय, आरोह, आरोह, थाट, थाट में आपका विभाजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से अलंकार का उदाहरण नहीं है। देखिए अलंकार उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास होता है, लेकिन यति अलंकार नहीं होता है। आगे बढ़िए। स्वरों को चढ़ने के क्रम को कहा जाता है स्थाई कहा जाता है, अवरोह कहा जाता है, अवरोह कहा जाता है, लय कहा जाता है। देखिए स्वरों को चढ़ने के जो क्रम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं, और जो उतरने का क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, अवरोह बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के 2 प्रकार होते हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं, अभी मैं आपको पीछे बताया क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कितने थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 किए हैं, नो स्किप। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, सबमिट करेंगे अपने डाटा को सर्वर तक पहुंचाने के लिए। 10 में से 10 सही हो गया हमारा स्कोर। अब देखेंगे चौथा असाइनमेंट, उसके बाद 5वां, और आज के दिन के लिए केवल 5 असाइनमेंट है। अगले बार आएंगे तो पूरा लेकर आएंगे या फिर 10 तक लेकर आएंगे। ठीक दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगला असाइनमेंट, चौथा। ठीक दोस्तों, हम लोग म्यूजिक का 3 असाइनमेंट तक देख लिए। अब हम देखेंगे चौथा असाइनमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्रुपद नामक गीत के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, किस ताल का प्रयोग होता है, 4 ताल, दादरा ताल, छप ताल और ताल। तो 4 ताल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अलग कर रहा है, ध्रुपद नामक किस गीत के साथ किस ताल का प्रयोग किया होता है, किसका, 4 ताल का। ये भी सही हो जाएगा आपका। अभी कर लीजिए। संगीत में काल को नापने का पैमान कहलाता है, नाद कहलाता है, दूसरा ऑप्शन स्वर कहलाता है, तीसरा राग है, चौथा ताल है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ताल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। किस ताल को बजाने में बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है, 1 ताल, दूसरा है 4 ताल, तीसरा है छप ताल, चौथा है दादरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन का 4 ताल ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 1 ताल में कितनी मात्राएं होते हैं, 12 मात्राएं होती हैं, 10 होती हैं, 7 होती हैं, 5 होती हैं। कौन सी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं 1 ताल में। आगे बढ़िए। किसी ताल की संपूर्ण मात्राओं अथवा संपूर्ण बोलों में समूह को कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, आवर्तन कहते हैं, आवर्तान कहते हैं। हम बता दें अवरताल, ये तीनों कहते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात समझ आया। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है 6 विभाग तथा 12 मात्राएं किस ताल में होती हैं। आपको बता दें, पहले ही बताया हूँ, 1 ताल में 6 विभाग और 12 मात्राएं होती हैं। तो आप हिंदी में टाइप कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 ताल, क्या हो जाएगा, 1 ताल। अलग अलग रहेगा दोनों। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्रुत गति से बजाए जाने वाली ताल है, द्रुत गति से बजाने ताल क्या होता है, कहरवा होता है। कौन सा होता है, कहरवा होता है, कहरवा। क्या हो जाएगा, कहरवा आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा देखेंगे। मध्य लय के ख्याल लाए गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं, त्रिताल गाए जाते हैं। क्या होता है, 3 ताल मिलकर गाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 3 ताल मतलब त्रिताल। दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मतलब त्रिताल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है कि गायन, वादन तथा नृत्य ताल में क्या कह रहा है, नृत्य ताल में शोभा पाते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है आपका, संगीत रत्नाकर में। किस में लिखा हुआ है, संगीत रत्नाकर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। क्या हो जाएगा, रत्नाकर। दोस्तों, आगे अगला कौन सा क्या हो जाएगा, अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा आपका, भजन और हल्के फुल्के गीतों के साथ बजाई जाने वाली ताल कौन सी है, कौन सी है, दादर। कौन सी ताल हो जाएगी, दादर ताल हो जाएगी। दादर मतलब दादरा ताल हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, दादरा ताल, दादरा,
दादरा ताल हो जाएगा। हमारा कौन सा देखिए पहला ऑप्शन था एक ताल, कहरवा, त्रिताल, संगीत, रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, और हल्के फल्के गीतों के बजाए जाने वाली जो ताल है कौन सी है, दादरा है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, ये देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। देखिए बहुत समस्या वाली बात है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन के लिए 4 अक्षर भरना पड़ेगा, आपको टाइम बहुत बर्बाद करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला क्या कर रहा है, गाना बजाना, मतलब गाना बजाने नाचने की क्रिया में लगा समय क्या कहलाता है, लगा समय होता है आपका क्या होता है, ताल होता है। क्या होता है, ताल होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या भर देंगे, ताल भर देंगे। ठीक दोस्तों, ताल भर लिए। दूसरा क्या है, सम पर एक विशेष प्रकार का बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। ठीक दोस्तों, बल दिया जाता है, सॉरी बल, पहला ऑप्शन से हो जाएगा आपका बल। अब देखिए त्रिताल को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 ताल, पीछे बताया त्रिताल को क्या कहते हैं, 3 ताल कहते हैं, ताल कहते हैं, 3 ताल कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि छप ताल के 4 प्रकार होते हैं। 4 मतलब 4 कह रहा है, 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं छप ताल के 4 प्रकार, देखिए ये क्या होते हैं, इसके विभाग होते हैं। क्या होते हैं, विभाग होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, विभाग, सॉरी देखिए हाँ नहीं रहा आंसर आपका, तो कैसे हो जाएगा विभाग, देखेंगे विभाग, देखिए आ गया विभाग। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसमें विभाग हो जाएगा। आगे बढ़िए। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। 6 मात्राएं स्पेलिंग देखिए मिस्टेक हो रहा है, मात्राएं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मात्राएं होती हैं। ठीक दोस्तों, 6 मात्राएं, स्पेलिंग गलत हो रहा है इसका, 6 मात्राएं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑब्जेक्टिव करिएगा सही से, भरने वाले में गलती हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से सब लोग, जोड़े बनाना है, जोड़े बनाना है। क्या कह रहा है, रूपक ताल, चंचल, चैताल, 16 मात्रा, आवर्तन। अब देखिए जिसकी जो आगे सही है उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे। तो रूपक ताल किससे संबंधित है, आपका हरा ताल से। तो क्या करेंगे, हरा ताल को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर लाएंगे, सबसे ऊपर लाएंगे, रूपक ताल के आगे लगा देंगे। ठीक दोस्तों, लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला देख लेंगे। अगला क्या कह रहा है, चंचल। चंचल क्या है, कहरवा ताल है। कौन सा पीछे पढ़े थे हम लोग, कहरवा ताल है। देखिए स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, हम लोग कुछ गलत लिखे थे, देखिए इसको क्या ले, कहरवा ताल लिखा गया है। ठीक है, अब चैताल किससे है, चैताल है 4 ताल से। देखिए सुनने में आ रहा है चैताल, चैताल मतलब 4 ताल। ठीक दोस्तों, 16 मात्राएं होती है किसमें, त्रिताल में होती है। आवर्तन किसमें होती है, 10 मात्राओं में होती हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ताल की संपूर्ण मात्राओं के समूह को आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा पहला का आंसर, सत्य हो जाएगा। सत्य असत्य पर करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। ताल की पहली मात्रा सम नहीं होती है, सम नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखिए तीसरा क्या कह रहा है, काल के नापने के पैमाने को ताल कहते हैं। बिल्कुल सत्य आंसर है एकदम। ठीक दोस्तों, बिल्कुल सत्य आंसर है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि गायन में गायक गीत का सम दिखाने के लिए सिर हिलाकर उसे स्पष्ट करता है। कौन करता है, सत्य है कि असत्य है। देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अपना, चौथा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों सत्य हो गया। अब देखिए छप ताल में 5 मात्राएं होती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत आपका आंसर है, तो क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। ठीक दोस्तों, असत्य लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए इसमें कितने थे, 10 क्वेश्चन थे। 10 को हमने क्या किया,
सॉल्व किया, 0 स्किप किया, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद देखिए इसे भरने वाला था, आप देखेंगे इसमें कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आया आपका 8.2/10। देखिए इसे भरने में कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या हुआ, मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग, चौथा असाइनमेंट हो गया, अब चलेंगे हम लोग 5वें असाइनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे म्यूजिक का 5वां असाइनमेंट। ठीक है, 4 तक कर लिए हैं, 5वां देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, रुद्र वीण और विचित्र वीण किसके प्राचीनतम रूप हैं? किसके प्राचीनतम रूप एक हैं? किसके? तबला के, एक के हारमोनियम के, मंजीरा के। किसके? एक के एक प्राचीनतम रूप है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सितार एक प्रकार का स्वर वाद्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तबला। ठीक है, जो ताल होता है, ताल मिलाते हैं उसको कहते हैं। एक हो गया हारमोनियम, ढोलक, तो हारमोनियम आपका सही आंसर हो जाएगा, जो स्वर उत्पन्न करने वाला एक वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, ताल देने वाले यंत्र, वाद्य यंत्र का नाम बताइए। ताल देने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? तबला हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए, वाद्य यंत्र मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? वाद्य यंत्र 2 प्रकार के मूल रूप से होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक शब्द के उत्तर देखिए। पिछली बार हम लोग जब किए थे, अभी कितने सारे क्वेश्चन गलती हो गए हैं, तो आप लोग टाइम बर्बाद ना करिए। इसको क्या करिए, देखिए 4 है, 4 भरने वाला, तो इसमें क्या करिए, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखे ना लिखे, आंसर भी नहीं मिल रहा है, ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रहा है इसको। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करिए, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रिक्त स्थान भरना एक लाइन का, यदि सत्य सत्य होता तो हम लोग कर लेते, सत्य सत्य नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, जोड़े बनाना है। जोड़े बनाने में देखिए इसका सही हो सकता है आपका। देखिए महावाद किससे रिलेटेड है? महावाद आपका एक पियानो से रिलेटेड है। ठीक है, तो पियानो का सबसे ऊपर लाइए। दूसरा कह रहा है सितार, सितार किससे रिलेटेड है? ठीक है दोस्तों, तो सितार किससे है? स्वरवाद से है। क्या करेंगे, स्वरवाद ऊपर लाएंगे, स्वरवाद। सितार के किससे संबंधित है? स्वरवाद से। तीसरा धनवाद, धनवाद जो होता है, घंटिया और मंजीरे जो पैरों में बांधती हैं, घंटिया और मंजीरे, और डांस जो किया जाता है, उसी को लोग कहते हैं धनवाद कहते हैं। ठीक है, अगला है मुरली। मुरली किससे हो जाएगा आपका? 7 छेद से। एक मुरली में जो बांसुरी होता है उसमें कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। और सुशिरवाद, देखिए इससे आपका बांसुरी से रिलेटेड है, तो बांसुरी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम मिलान कर लिए हैं, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। आगे बढ़ने दें, फिर वही आ गया, सितार के साथ तार होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे तब भी कुछ ना कुछ गलती मिल जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है, या फिर रीड नहीं कर पा रहा है अपना मोबाइल, तो क्या करें, इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने पर देखिए हमारा क्या था, देखिए 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोग 6 का आंसर किए हैं जो ऑब्जेक्टिव थे और मिलान करने वाला था। 3 क्वेश्चन क्या थे, आप लोग को भरने वाले थे। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या किए, उसको स्किप कर दिए और हम लोग आगे बढ़ गए। और इसको क्या करें, आंसर ढूंढने में बहुत टाइम भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे मैथ का भी वीडियो बनाने हैं, मैथ के सारे क्वेश्चन करवाने हैं। आपके 45 असाइनमेंट हैं, तो 45 असाइनमेंट का बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं जल्दी करवा के आप लोग का सब्जेक्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबमिट करिए। देखिए सबमिट करने के बाद हमारा 6, देखिए 6 क्वेश्चन किए थे, 3 स्किप किए थे, तो 6 क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा 5वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5। अब अगला देखेंगे, अगला 6 असाइनमेंट हम अगले दिन से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।